हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉप इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ के रीजनिंग के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में भी हमने कुछ पजल डिस्कस की थी और रिमेनिंग जो पजल्स रह गई थी वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 पर्सन MNOPQRSTUV गो ऑन एग्जाम ऑन डिफरेंट डेट्स। एग्जाम्स दी है, मंथ्स दिए जनवरी टू मई, फिर आपको कुछ हिसाब से दिया है। पजल आप एक बार गो थ्रू कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप की पजल के लिए आपको कितने 10 पर्सन है, तो 10 सिंपली लाइंस ड्रॉ कर लो। ये सारे क्वेश्चन मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो अभी 2021 या 20 में मैक्सिमम मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हमारे 2022 में इसी हिसाब से आएंगे। अब देख लो जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पेपर में भी, आपने देखो जल्दी से 10 लाइन ड्रॉ कर लो, फिर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपने 1 से 2 मिनट में बनानी है, फिर बाकी क्वेश्चन लगाने इसके जल्दी से 5 लाइन ड्रॉ कर लेना जल्दी से। मंथ्स देख लो, जनवरी टू में, ये तो बिल्कुल इजी दी है। जनवरी देखो, दो डेट्स हैं तो मैं जनवरी 2 बार लिख लेता हूँ, जनवरी, फिर आपका फेब। जरूरी नहीं आपने पूरा पूरा लिखना, बस एफ लिख सकते हो। मार्च आपको बस रिकॉल रहेगी, आपने मार्च लिया है, ये आपने अप्रैल लिया है, लास्ट में आपने मई। पेपर में इस तरह कर लो जल्दी से, और डेट भी लिख लो जल्दी से। एक 11 तारीख, इसकी 16, 11 16 11 16। ये चीज़ जल्दी कर सकते हो, इसलिए इसमें तो कुछ माइंड नहीं लग रहा है, इसमें जल्दी लाइन ड्रॉ करनी है। बट पजल्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। 11 एंड 16 आपने इस तरह ड्रॉ कर ली होगी। फिर आप देखोगे कि जो जो क्लू है हम लिखते रहूँगा। ओ गोज टू द एग्ज़ाम ऑन 16 फरवरी, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दी है कि ओ 16 फेब को जा रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मोर देन 4 पर्सन गो टू द एग्ज़ाम बिटवीन ओ एंड एस। 4 से ज़्यादा पर्सन, मोर देन 4, देखो ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे अब इस तरफ काउंट करो, 1 2 3 4। अब ये नहीं बोला कि 4 ही पर्सन, मोर देन 4। मोर देन 4 है तो आपको पता है 4 से ज़्यादा होंगे तो 5 ही होंगे, तो आप इसको इधर ही फिट कर सकते हो। सिंपली बोला था मोर देन 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, द नंबर ऑफ पर्सन गो फॉर द एग्ज़ाम बिफोर एस। बिफोर एस देखो, एस से पहले कितने, ऊपर वाली तरफ 9 पर्सन है। इज सेम एज द पर्सन गो फॉर एग्ज़ाम आफ्टर पी, तो मतलब पी आपका सबसे ऊपर हो जाएगा, तो पी के बाद 9 होंगे। बिल्कुल ईजी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, वी गोज जस्ट बिफोर क्यू इन द सेम मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज। देखो बस आपने ये लाइन समझ लेनी कि वी गोज जस्ट बिफोर, जब जस्ट लिख दे, जस्ट का मतलब बिल्कुल ऊपर, इन द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज। अब आपको पता है इवन नंबर ऑफ डेज में जनवरी आपको पता है 31 का है। फैब देखो, फैब आ नहीं सकता इसलिए ओ आ चुका है इसमें। फैब 28 और 29 दोनों का हो सकता है, बट इसको रहने दो। मार्च 31, अप्रैल, बस आपके पास अप्रैल ही रह गया था, तो इधर वी आ जाएगा आपके पास, और इधर आपके पास क्यू। आपके पास और कोई बचा ही नहीं था। लास्ट में देखो, नो वन गोज बिटवीन पी एंड एम। देखो पी और एम के बीच में कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पी और एम कंजिक्यूटिव में होंगे कोई। बिल्कुल, अब पी इधर है, पहली बात पी तो अपने पहले से फिक्स है, तो एम इधर आ जाएगा। नो वन गोज बिटवीन पी एंड एम। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, टी गोज जस्ट बिफोर एन। टी गोज जस्ट बिफोर एन। अब देखो कंजिक्यूटिव पोजीशन वैसे यही रहेगी थी, आप सिंपली लिख दोगे टी और इधर एन। टी गोज जस्ट बिफोर एन। लास्ट में देखो, यू गोज आफ्टर आर। यू गोज आफ्टर आर, तो आर को पहले फिट कर दो और यू इधर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की आपकी डायग्राम यही रहेगी, पी एम आर ओ टी एन वी, बस इस तरह कर लो। अब इस क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी में नोट कर लो, बाकी जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे। अभी के लिए मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन ईजिली लग जाएंगे। अब क्वेश्चन देखो जो आए थे, जो अभी हमने बनाई। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहा था, हाउ मेनी पर्सन गो फॉर एग्जाम आफ्टर वी। वी के बाद कितने पर्सन जा रहे हैं, तो क्यू यू एस, कितने पर्सन हो जाएंगे, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन आर एंड यू। आर एंड यू के बीच में कितने पर्सन है, काउंट कर लो सिंपली, 1 2 3 4 5।
तो 5% है तो इसका आंसर क्या इतना आ जाएगा, आर और यू में पूछा था मोर देन 4। देखो फिर क्वेश्चन लगाना बहुत इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 2%, ये सही है ना आर और यू वाला। लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली 2% गो बिटवीन एम एंड टी, एम एंड टी, ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नो वन गोज बिफोर एस, एस से पहले नहीं, एस से पहले तो बहुत सारे जा रहे हैं। टी गोज ऑन एंड ऑड नंबर डेज, टी ऑड, तो ये भी सही है। तो इसका कितना आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। ऑन विच डेट एन गोज फॉर एग्जाम, एन देख लो सिंपली कितना है, एन हमारा आपने बनाया था मार्च 16, मार्च 16। 4 ऑफ द फॉलोइंग अलाइक इन ए सर्टेन वे फॉर्म ग्रुप, आपको बताना है कि सिंपली डज नॉट बिलोंग टू डेट ग्रुप। एम जनवरी में जा रहा है, 16 में जा रहा है, देख लेना। नेक्स्ट में कितना है, एन वो भी 16 में जा रहा है। पहले डेट देख लो या फिर मंथ का, वही क्लू होगा। एस, एस भी 16 में, ओ भी 16 में, वी आपका 11 में। जब आप चेक करोगे तो बाकी सारे आपके इवन डेट 16 पे थे और यही वी आपका ऑड डेट में, तो इसका आ जाएगा वी। फिर ये क्वेश्चन थे इसके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखो, एक बार खुद ट्राई करके देखो। 10% सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड, 3% सिट बिटवीन। देखो ये कोई भी क्वेश्चन हो, 2 केस लेके चला करो, चांसेस रहते हैं प्री के क्वेश्चन तो आपके निकल जाएंगे जब आपने 2 केस लेके चले होंगे। कितने 10 बैठाने बैठा दो। और जो जो बोल रहे हैं करते रहेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, 3% सिट बिटवीन सी एंड एफ। देखो सी एंड एफ के बीच में 3% है। अब एफ देखो राइट साइड में बना के देख लो, 1 2 3। एक केस में एफ को इधर बना लो, एक केस में सी को इधर बनाओ, एफ को इधर बना लो, 1 2 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, सारे इनसाइड देख रहे हैं। जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। जब आप, ये केस 1 है आपका, ये आपका केस 2। जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट। अब इस तरफ ये अंदर देख रहा है तो जी इधर आ जाएगा इस केस में, इस तरफ में ये अंदर देख रहा है तो जी आपका इधर आ जाएगा। ले जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट। 2% सिट बिटवीन जी और ए। ए देखो ए के लिए लगा है, हु हमेशा ए के लिए लगा है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, मतलब वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं है। और 2% बैठाने जी और ए में, तो आपको पता है इस तरफ नहीं लेके जाना उसको, इस वाली डायग्राम में इधर आ जाएगा ए, इस वाली डायग्राम में ए इधर नहीं आएगा, ले सी के साथ नहीं है वो, 1 2 इधर आ जाएगा। आगे देखो, एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, एल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। नाइदर ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो मतलब इधर नहीं आएंगे एल और ई, एल और ई इधर नहीं आएंगे, ए के साथ नहीं आएंगे। इसको अभी लिख लो, नहीं तो 2-3 डायग्राम और बन जाएंगी। इसको अभी वेटिंग पे रखो। आगे देखो, बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के, बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के, ये आपका के है, इसको भी अभी मैंने वेटिंग पे रखा है। नेक्स्ट देखो, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। देखो सारे इनसाइड देख रहे हैं ना, तो इजी क्वेश्चन है। डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, 1 2 3, 1 2 3। अब इधर तो ए पहले से बैठा है तो आपका फिर ये वाली डायग्राम तो गलत हो जाएगी, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब यही वाला केस चलेगा, बस उसी पे फोकस करते हैं। अब ये वाली स्टेटमेंट भी थी, ई के लेफ्ट में एल है। अब देखो कंसेक्यूटिव पोजीशन तो और कोई है नहीं, तो ई को आप इधर बना लो, ई को इधर बना लो, उसके लेफ्ट में एल आ जाएगा। डी सिट थर्ड, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, मतलब सी क्या है, सी क्या है,
इमीडिएट नेबर किसका नहीं है, एच का, तो मतलब एच इधर नहीं आ सकता। एच देखो इधर आएगा, ये इधर आएगा, बट उससे पहले एक कंडीशन और देख लो कि के और बी वाली कंडीशन भी थी आपकी कि के राइट में बी है। अब देखो इधर के बैठाओगे आप, इधर तो के बैठा ही नहीं सकते, के बी, तो फिर आपको सिंपली आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो के आपका इधर ही आएगा। लेकिन के सेकंड राइट में क्या था, बी था, और एक आपका एच था, तो ये इसकी डायग्राम हो जाएगी। एक ही केस चल रहा था, इजी क्वेश्चन था, अब हार्डली इसको 1.5 मिनट लगा दो, 1.5 मिनट लगा लो, फिर आप क्वेश्चन 30 सेकंड में लगा सकते हो। 2 से 2.5 मिनट में कर रहे हो पजल तो मोर देन इनफ है, आप कर सकते हो। फिर 3 से 4 पजल्स आती हैं। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दोगे आप, 40 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप मिनिमम 4 पजल्स तो लेके चलो ना, 20 क्वेश्चन तो आपके पजल्स के आएंगे। और जो इसी ये टाइम टेकिंग है, मतलब जो बच्चे टाइम लगाते हैं पजल्स में लगाते हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रहते हैं वो इजी होते हैं, साइलॉग्स, इनइक्वलिटी, डायरेक्शन, वो क्वेश्चन थोड़े इससे भी इजी रहते हैं। पजल्स में क्या होता है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्टूडेंट टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अभी के लिए देखो ये डायग्राम बनेगी, जो इसके क्वेश्चन आए हैं वो आप देख लो। तो क्वेश्चन को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। क्वेश्चन में देख लो कैसे आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के और डी में कितने हैं जब उसके लेफ्ट से काउंट करें, तो आप काउंट कर लो 1 2 3, 3 पर्सन है। क्वेश्चन लगाना बहुत इजी है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में थर्ड में, अब ये अंदर वाली तरफ देखा, राइट की तरफ होगा इस तरफ, 1 2 थर्ड, थर्ड बताना था, थर्ड आ जाएगा ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बी, अबाउट बी, बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसका लेफ्ट है, बिल्कुल सही है। आपको नॉट ट्रू बतानी थी, ये तो सही थी। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ये भी सही है। द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, पहले इसके देखो राइट थर्ड में कौन है, 1 2 थर्ड एच है, और ये डी का इमीडिएट नेबर है, ये भी सही है। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, इसके लेफ्ट में कौन है, 1 2 थर्ड, बी इसका इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पेयर आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। एल सी देखो, एल सी क्लॉकवाइज एक का गैप है, बी ए क्लॉकवाइज एक का गैप है, डी ई एक का गैप है क्लॉकवाइज, एच एल ये भी सही है, एफ जी, एफ जी देखो जब आप एफ से जी जाओगे तब ये सारे ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है तो सब में 1 1 का गैप, बट जब आप एफ और जी के बीच में देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी तो सारे क्लॉकवाइज थे, ये एफ से जी आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एल। देखो क्वेश्चन लगाना बहुत इजी है, बस आपको पजल बनाने आने चाहिए, फिर क्वेश्चन इजीली लग जाते हैं। मैंने अभी जो थोड़ी सी वीडियोस में आपको मैं क्वेश्चन लेके आ रहा था, बाकी जो आने वाली वीडियोस होंगी जिसमें बस मैं आपको पजल बना के दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। क्वेश्चन लगाना इतना इजी नहीं, बस इस चीज़ पे फोकस रखा करो कि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना, विच वन इज़ डिफरेंट या लाइक, तो बस उस चीज़ पे फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। फिर पजल बन गई होगी तो फिर क्वेश्चन करना ईजी टास्क है। बाकी अभी जो अगली 2 पजल्स होंगी बस मैं उनके आपको सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगा, बाकी एक बार आप खुद भी सॉल्यूशन बना के देखना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन सेम लग रहा है जैसा भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये पेपर आपको पता है, ऐसा नहीं कि सेम ही पेपर में आया, मेमोरी बेस्ड पेपर था, 3 शिफ्ट्स होती हैं, मतलब जो पूरे दिन में कितनी सारी शिफ्ट्स होती हैं, तो किसी शिफ्ट्स में वो आया होगा, किसी में ये आया होगा, तो उसी हिसाब से देख लो। अब डिफरेंट डेट्स दिए हैं 7 14, इस बार मंथ्स थोड़े से चेंज है, तो देख लो किस तरह करेंगे, वही है 10 ही पर्सन है, सिंपली ड्रॉ कर लो, 10 लाइनें ड्रॉ कर लो। जनवरी से स्टार्ट कर दो, जनवरी जनवरी मार्च मार्च, थोड़े मंथ्स वैसे याद रखना ना, कौन सा 30 का है कौन सा 31 का, कई बार स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज रहते हैं। सितंबर, लास्ट में नवंबर,
वैसे ही तो आया था, जनवरी आपका 31 का है, मार्च भी 31 का है, बाई चांस कहीं क्वेश्चन में यूज़ हो, अप्रैल 30 का, सितंबर भी 30 का, नवंबर भी 30 का। और आपको डेट गिवन है 7 एंड 14, 7 14, 7 14, 7, सारी वैल्यू लिख लो जल्दी जल्दी। देखो ये टास्क आपने जल्दी करना है, पजल को थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ना है, पर ये जो बनाने वाला काम है इसमें तो कोई गलती नहीं होगी, जल्दी जल्दी बनाना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनानी, हमें तो बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है और अपने आप को समझ आ जाए कि खुद ही कंफ्यूज ना हो जाओ। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, एल वॉज बॉर्न ऑन 7th ऑफ द मंथ विच हैज़ 31 डेज। ठीक है, अभी से दो केस लेके चलने, दो केस लेके चल लो, दो केस तो लेके चल सकते हो। देखो एक लाइन ही ड्रॉ करनी है और क्या करना, वेरिएबल और तो है नहीं। एल बोल रहे हैं 7th मंथ विच हैज़ 31, वो जनवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। तो एक केस में मैं आप क्या करता हूँ कि एल को मैं इधर ले लेता हूँ, केस नंबर 1 आपका, और आपका सेकंड केस आ जाएगा ये। एल देखो जनवरी के 7 पे होगा या मार्च के, तो एक इधर ले लो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एल एंड पी। एल और पी में कितने हैं, 3 पर्सन, 1 2 3, ऊपर जा नहीं सकते, इसमें भी नीचे जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 4 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड ओ, पी एंड ओ 4 पर्सन, अब ऊपर तो जाएगा नहीं। इस वाली फर्स्ट केस में देखो 1 2 3 4, 4 पर्सन भी बनाने थे मेरे को पी और ओ में, और अच्छा ये गलत हो जाएगा, आगे पर चलो पहले पढ़ लो, पहले इसमें बना के देखो, इसमें नीचे जाएगा नहीं। अब इसमें ओ किधर होगा, ऊपर वाली तरफ होगा, 4 पर्सन 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी थी, ओ वाज बॉर्न बिफोर एल, ओ वाज बॉर्न बिफोर एल, तो इधर से ही आपका ये वाला सिस्टम गया, इसको बनाने की जरूरत नहीं होगी। क्या बोल रहा है, ओ वाज बॉर्न बिफोर एल, ओ पहले आना चाहिए एल से, तो इसी केस में था, सेकंड केस में था। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न वर बॉर्न आफ्टर ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एन। देखो ये चीज़ें जल्दी कर लिया करो, आफ्टर ओ आपको पता है कि 8 ही पर्सन होंगे, तो एन से पहले भी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन बिफोर एन, तो एन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एन 7 नवंबर पे आ जाएगा, ये चीज़ इजीली कर सकते हो। 1 पर्सन वाज बॉर्न बिटवीन पी एंड आर, पी एंड आर, अब देखो आर एन की पोजीशन पे तो आ नहीं सकता, तो आर ऊपर वाली पोजीशन में आ जाएगा। एम वाज बॉर्न बिफोर टी, एम वाज बॉर्न बिफोर टी बट नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट है, एम वाज बॉर्न बिफोर टी बट नॉट इन द मंथ ऑफ जनवरी, एम जनवरी में नहीं है, इधर थोड़ी सी हिंट अपने पास रखना कि एम जनवरी में नहीं है। आगे देख लो, टी वॉज बॉर्न बिफोर पी, टी वॉज बॉर्न बिफोर पी, बिफोर पी, पी इधर है तो देखो एक ही केस बनेगा, देखो टी आपको इधर ही लेके आना पड़ेगा, इधर में टी लाता, देखो आर से अबव टी लाता तो फिर एम ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो फिर इस केस में आपको टी को इधर ही फिक्स करना पड़ेगा, टी इधर फिक्स करोगे तो एम आपका इधर फिक्स हो जाएगा, ये दोनों फिक्स हो गए, एम टी भी सारे फिक्स हो गए। यू वॉज बॉर्न बिफोर एस ऑन द सेम डेट, यू वॉज बॉर्न, देखो यू वॉज बॉर्न बिफोर एस ऑन सेम डेट, सेम डेट देखो 14 ही बची है, जनवरी का 7 आएगा नहीं, तो इधर यू आ जाएगा आपका, इधर आपका एस आ जाएगा, और एक जो आपका वेरिएबल रहा है वो आ जाएगा। देख लो कौन सा रह गया, एम एन सारे आ गए हैं, क्यू क्यू रह गया था, तो क्यू आपका इधर आ जाएगा। देखो इस बेसिस पे फिर वो 5 क्वेश्चन आएंगे, वो आप कर सकते हो, बस आपकी डायग्राम सही बननी चाहिए कि क्यू ओ एल एम आर टी सही बनी है, पी यू एन एस। इसी बेसिस पे 5 क्वेश्चन होते हैं, हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर यू, मैं बस एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आफ्टर यू आप देख लोगे सिंपली कितने हैं, एन और एस, तो इसी हिसाब से सारे क्वेश्चन लग जाते हैं कि 2 डज नॉट बिलोंग टू डैट ग्रुप, या हाउ मेनी पर्सन वर टी और एन, इस हिसाब से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ये लगाना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बस आपका ये वाली डायग्राम सही बनी हो तो फिर क्वेश्चन आपके सारे इजीली हो जाएंगे। चलो एक लास्ट पजल एक और कर लेते हैं। 8 पर्सन लिव इन ए बिल्डिंग ऑफ 4 फ्लोर सच दैट ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, ठीक है 4 फ्लोर हैं, ईच फ्लोर कंसिस्ट ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट पी विच इज वेस्ट ऑफ क्यू, ठीक है ना, ये तो ईस्ट वेस्ट तो सबको ही पता है, नॉर्थ
इजी है। देखो ये थोड़े नई टाइप्स होती है, जनरली स्टूडेंट्स इसको लेफ्ट कर देते हैं, बट ये भी इजी है, ज़्यादा लेंथी है नहीं। 4 फ्लोर्स दिए हैं, 1 2 3। पर इसमें आपको मैं बता भी देता हूँ गलती किधर होगी, साथ साथ में पढ़ते बता दूंगा। स्टूडेंट्स जो पेपर में करती हुई गलती कर देते हैं, फ्लैट्स दे दिए और सिंपली बोल दिया कि पी फ्लैट वेस्ट है क्यू के, तो सिंपली इस तरह ही होगा, इधर पी आ जाएगा, इधर आपका क्यू आ जाएगा। इसमें क्या फ्लोर और फ्लैट में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बता देता हूँ, पॉइंट्स किधर होगा। अब पहली स्टेटमेंट देखो पहले आप, बाकी तो समझाया है कि फ्लैट पी उसका इमीडिएट अबव होगा, ये तो आप पढ़ लेना। अब फर्स्ट स्टेटमेंट है ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। ए देखो सेकंड पे भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, तो ए लिख लो, फर्स्ट क्लू लिख लो, ए आपका सेकंड या फोर्थ में होगा। अपने पास क्लू लिखते रहा करो। ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट, देखो इन चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। कई बार देखो स्टेटमेंट ऐसे आती है ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर, अबव द फ्लोर लिखा है तो देखो ई कहीं पे भी हो सकता है, बट आपको सिंपली क्या लिखा है, ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ई, ए लिव्स जस्ट अबव द फ्लैट ई। आगे देखो बी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ई, ये बिल्कुल सही हो गया। बी लिव्स बिल्कुल वेस्ट है तो वेस्ट तो इधर ही होगा, तो बी लिव्स वेस्ट ऑफ ई, तो बी और ई इधर आ जाएगा और ऊपर ए है। और देखो ये कौन से केस में आएंगे, सेकंड या फोर्थ में आएंगे, इधर सेकंड में आएगा या फोर्थ में आएगा। पर अभी भी लेने तो एक और केस बना लो, बट अभी के लिए मैं इसको भी होल्ड पे रख रहा हूँ, मैं आगे फिर जा रहा हूँ। 1 फ्लोर गैप बिटवीन डी और सी, डी और सी, डी और सी के बीच में 1 फ्लोर गैप है। नेक्स्ट देखो एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी, एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी। बाकी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी, ये भी अच्छी स्टेटमेंट। देखो एच लिव्स इन द ईस्ट ऑफ डी, इधर डी होगा और उसके ईस्ट में डी और एच, देखो डी और एच सेम आएंगे। अभी भी इसको होल्ड पे रखो। देखो ये अच्छा क्लू आ गया, जी लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, जी लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, देखो जी इन दोनों में से कहीं होगा, इन दोनों में से देखो जी कहीं पे होगा, तो फिर देखो जी थर्ड फ्लोर पे है, तो इससे इतना तो क्लू है कि ए आपका फोर्थ में नहीं आएगा, इसलिए ए से नीचे कौन है, बी और ई, ए से नीचे कौन है, बी और ई, तो ए आपका कौन से आएगा, इसी में आएगा ए। देखो ये स्टेटमेंट सबसे सही थी, जी लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, तो जी आपको पता लगे कि जी इधर आएगा। पी फ्लैट में भी आ सकता है, क्यू में भी आ सकता है, उसको मैं देख लूँगा, बट इससे मेरे को इतना तो क्लियर हो गया कि ये वाली स्टेटमेंट थी। ए हमें पता था सेकंड और फोर्थ में आना है, ए सेकंड और फोर्थ में आना है, फोर्थ में फिर नहीं आ सकता, इसलिए बी और ई प्लेस रिजर्व थी, तो इधर बी और ई आ जाएगा। इतना हो गया। अब इस सिस्टम को भी देखो, डी और सी, देखो डी और सी के बीच में, अब आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना पता लग जाएगा कि यही प्लेस खाली है जिसमें 1 फ्लोर का गैप हो, और डी को आपको इधर ही फिल करना पड़ेगा। लेकिन डी के साथ एच भी है, डी के ईस्ट में एच है, तो इधर को आप डी फिल कर दो, इधर आप एच फिल कर दो और इधर सी फिल कर दो, इतना ठीक है। बोथ एफ एंड सी लिव इन डिफरेंट फ्लैट, देखो बोथ, ये स्टेटमेंट देखो, बोथ एफ एंड सी लिव इन डिफरेंट फ्लैट, डिफरेंट फ्लैट मतलब सी फ्लैट पी पे है तो वो इस पे नहीं आएगा, तो वो किधर आ जाएगा, इधर एफ आ जाएगा, और जी तो इधर आना ही था। देखो फिर ये थे आपकी पजल मैंने बना दी, बस आपने पजल ऐसे बना दी होंगी, तो फिर इसके क्वेश्चन होते हैं, बस वो थोड़े इजी रहते हैं, क्वेश्चन करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो इसमें थोड़ा सा टिपिकल है वो बता देता हूँ। टिपिकल वैसे तो कुछ भी नहीं है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ई, जी की डायरेक्शन बतानी है, देखो जी की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ई, बस इस चीज़ पे फोकस रखा करो, जी की डायरेक्शन बताओ विद रिस्पेक्ट टू ई, देखो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, जी की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, कंपेयर किससे कर रहे हैं, ई से, तो फिर आपको पता है कौन सी वाली तरफ है, ऊपर वाली तरफ है नॉर्थ और थोड़ी सी इस तरफ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। वैसे इसका आंसर कितना आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। वैसे बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लो जो मेरे को लग रहा था जो स्टूडेंट्स गलत कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट बिलो द फ्लैट इन विच जी लिव्स, देखो आपको देखो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट बिलो द फ्लैट इन विच जी लिव्स, देखो जी थर्ड में रहता है, जी से नीचे कितने हैं, सी और ए, देखो जी से नीचे कितने हैं, सी और ए।
अब देखो गलती किधर होती है, अब आपको क्वेश्चन दिया वो अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट बिलो द फ्लैट, फ्लोर नहीं बोला, फ्लोर बोला होता तो इसका आंसर आ जाता सी और ए, मतलब बोथ बी एंड सी, बट आपको क्वेश्चन क्या दिया है, फ्लैट, फ्लैट बोला है। देखो फ्लैट के नीचे तो कौन है, सी, तो इसका आंसर आपने सी लगाना है। ले पेपर में क्या होता है कि प्रेशर बहुत होता है, कंफ्यूजिंग स्टूडेंट हो जाते हैं, बट आपने लाइन स्टेटमेंट अच्छी तरह पढ़नी है। यही क्वेश्चन ऐसे आता है कि फ्लोर के नीचे कौन है, तो इसका आंसर आ जाना था आपका बोथ सी एंड ए, बोथ सी एंड ए, फ्लोर लिखा होता तो, बट हमें क्या लिखा है, फ्लैट, तो उस हिसाब से सी। तो वैसे क्वेश्चन है, रिमेनिंग आप कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने कितने 4 पजल डिस्कस कर लिया आई थिंक। बाकी जो रिमेनिंग्स कोई शिफ्ट्स की रह गई होंगी वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। बाकी यही है, कोई स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।